जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौशल्यानंदन श्री राम का जन्म हुआ और मानो हमारे भारत की एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जहां आज की भोर भी राम से शुरू होती है और मुक्तिधाम की यात्रा भी राम से शुरू होती है। निर्माण हो गया था। एक युग हर एक अवतार के साथ प्रारंभ होता है और भगवान विष्णु का 7वां अवतार यानी मनुष्य तन का अवतार भगवान श्री राम का अवतार, जिन्हें भगवान कहना या भगवान बनाना उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया। उनके हर प्रत्येक कर्म में उनके डर पर विजय प्राप्त करने का अधिकार ही उन्हें भगवान का पद प्राप्त करा देता है। अगर भगवान के पद की या भगवान के जन्म लेने के उद्देश्य की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था। वो चाहते थे कि हे मनुष्य, हे नर, आपके जीवन में से डर खत्म हो जाए, क्योंकि स्वयं राम अवतरित हो रहे हैं। राम के लिए कहा गया, महाकवि तुलसीदास ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि जब सारे देवता मुनि गण जब भगवान के पास गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब रावण से बहुत भयभीत हैं, इस रावण रूपी भय को खत्म करिए, तो भगवान कहते हैं, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरभेशा। यानी आपके डर को खत्म करने के लिए भगवान स्वयं नरभेश में आ जाते हैं। इस नर रूप के पदार्पण के हम मनाते हैं रामनवमी। इस रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, मंगल कामनाएं। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आप सभी को फिर से एक बार रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए राम के चरित्र पर तथा राम जिस उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया तथा रामायण के क्या मुख्य पात्र हैं, क्या कहती है उनकी कथा, इन सभी बातों पर आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। रही बात उपाय की, तो रामायण में एक मुख्य जो पृष्ठ है, गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण जब हम उठाते हैं तो उसका जब प्रारंभ ये होता है तो वो होता है एक प्रश्नावली से। आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसका आप उत्तर जानना चाहते हैं, कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, कार्य में कितनी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस प्रश्नावली में इन सभी अद्भुत जवाबों के उत्तर मिलते हैं। इसलिए रामायण एक ऐसा ग्रंथ हमारे जीवन में बनकर आया जिसने जन जन के हृदय तक अपना स्थान प्राप्त किया, चाहे वो उच्च कुल का श्रेष्ठ राजा क्यों ना हो और चाहे एक आम व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि रामायण सभी के प्रश्नों पर आधारित थी और उस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सिर्फ रामायण देती थी। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे सन्यासी हो, हर एक के उत्तर का जवाब उस रामायण में होता है। तो इस प्रश्नावली का एक मुख्य नियम ये होता है कि अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है जिसका आप उत्तर जानना चाहते हैं, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि आप दीदी ये प्रश्न बता दीजिए, आप ज्योतिष को देखकर ये गणना करके ये बताएं, लेकिन उस प्रश्नावली में इन प्रत्येक उत्तरों का जवाब होता है। आप आंख बंद कर प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए उस जो प्रश्नावली है वहाँ पर अपनी उंगली रखिए और वहाँ से 9 अक्षर के बाद दूसरी, तीसरा जो आता है, फिर एक चौपाई का निर्माण हो जाता है और आपके अंदर चलने वाले प्रश्न का क्या समाधान है ये वो रामायण देती है। तो आप इस रामनवमी पे कोई विशेष उपाय ना करके क्या आपके जीवन में वो शुभ संकल्प पूर्ण होगा कि नहीं होगा, ये स्वयं अपनी रामायण से जानिए, क्योंकि ये सिद्ध है कि प्रभु राम प्रत्येक के जीवन में जो कल्याणकारी है वो जरूर ला कर देते हैं। क्योंकि रामायण के बाल कांड में जो ज्योतिष के परम विद्वान हैं नारद मुनि, नारदीय ज्योतिष सबको पता है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा, और जो फेमस हुआ उसके बाद से उसका नाम क्या पड़ा, नारदी ज्योतिष, नारदीय ज्योतिष की संहिता। तो उस ज्योतिषीय संहिता को अगर सब समझना चाहते हैं तो माँ पार्वती से वो कहते हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी। तो अपने भविष्य को बदलने की सामर्थ्य ये रामायण के हमें पात्रों से ही मिलती है और रामायण ये सीख देती भी है कि कैसे आप इसको बदलें। अब रामायण के कुछ पात्रों को लेते हैं और राम को समझने का हम एक
मनसा बनाते कि राम है कौन, राम कैसे जीवन में आते हैं और राम का क्या क्या होता है राम। अगर मैं उपनिषदों को उठाती हूँ या शास्त्रों को उठाती हूँ तो वहाँ बहुत अच्छा सा एक वाक्य आता है, एक श्लोक आता है कि रमन्ते योगिनी यस्मिन सह रामः। योगी गण अपने ध्यान में जिन्हें देखते हैं वो राम है। यानी योगियों के ध्यान जहाँ रहता है वो राम है। राम शब्द का इतना व्यापक अर्थ है कि अगर आप इसे उल्टा भी जपा तो इसने कल्याण किया, और इसने सीधा होने पर तो बहुत कुछ देखा गया। राम नाम से पत्थर तर जाते। जब कोई मेरे से एक यंग स्टूडेंट पूछता है कि आप इस घटना को सत्य मानती हैं दीदी, तो मैं कहती हूँ जिसने संसार रचा और जो इतने भारी भारी ग्रह नक्षत्र तारा मंडलों को भी हवा में तैरा सकता है, तो पानी में अगर प्रभु के नाम के पत्थर तर गए तो ये कोई असंभव नहीं था, ये बहुत संभव था। लेकिन मैंने कहा ना, राम का अवतार साधारण मनुष्य तन में इसीलिए ही हुआ था कि जिस कार्य को करने में आपको असंभव लग रहा है, जिस कार्य को करने में आपको डर लग रहा है, उस कार्य की चेतना को आधार बनाकर राम का सहारा लेकर उस कार्य को करे तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। राम का एक एक चरित्र ऐसा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी। उन्होंने मनुष्य तन की सारी मर्यादाओं का पालन किया, भले ही वो भगवान का अवतार थे। रामायण के पात्र हमेशा यही सिखाते हैं। पहला पात्र जो सिखाता है वचनबद्धता। रामायण कहती है, क्या कहते हैं कि कभी अपने वचन को नहीं तोड़ना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। दशरथ के साथ दशरथ ने जो वचन दिया था, उस वचन का क्या परिणाम होगा उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने उस वचन को जरूर पूर्ण किया। अगर आप अपने जीवन में वचनबद्ध हैं, वचन का पालन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिवनेस अपने आप इन्हेंस होने लगेगी। उस पॉजिटिवनेस का यह नतीजा था कि वो राजा दशरथ थे, उन्होंने अपना एक सफ़ेद बाल देखा, एक सफ़ेद बाल सिर्फ, और उस एक सफ़ेद बाल ने उन्हें क्या कह दिया कि नहीं, अब मैं इस पद, इस गरिमा, इसके योग्य अब नहीं हूँ, मुझे अपना पद अब बदल देना चाहिए। और उन्होंने उस वचन का पालन भी किया। दूसरा कि आपका सलाहकार कौन है। रामायण ये बहुत अच्छी सीख देती कि अपनी सलाहकार बहुत उच्च श्रेणी के रखो। कैकेयी जानती थी कि राम मुझे बहुत अति प्रेम करते हैं, लेकिन मंथरा उनकी जो विशेष सलाहकार के रूप में आई, उसने क्या पद दे दिया, उन्हें विधवा तक बना दिया, उन्हें संसार की नज़रों में ग्लानि का पात्र बना दिया। भले ही एक आध्यात्मिक घटना थी, लेकिन इसका अगर एक सांसारिक दृष्टिकोण देखा जाए, इसका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण देखा जाए, तो वो क्या हो गई, एक संसार में ग्लानि का पात्र बनी। कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि ना जाने ये क्या षड्यंत्र रचने वाली है। उसी प्रकार जैसे अगर देखा जाए, एक लोहे का पात्र होता है, उसे अगर अग्नि में डाला जाए तो वो भीषण ज्वाला के समान हो जाता है, और ठंड में रखा जाए तो बर्फ की सिल्ली के समान। आपका सलाहकार कैसा है, इस पर रामायण हमेशा गौर कराती है कि आप गौर करें। तीसरा गौर कराती है आपके रिश्ते पर, कि आपके रिश्ते, रिलेशन कैसे। पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास रिलेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सीता उसका बहुत प्रमुख उदाहरण थी। उन्हें मालूम था कि मैं एक राजपुत्री हूँ, एक राजकुल की पुत्र वधू हूँ। सीता को वनवास नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि मेरा रिलेशन, मेरा संबंध मेरे पति से है, तो अगर आज पति के ऊपर ये परिस्थिति है तो मैं उनके पग पग पर, उनके कदम से कदम मिलाकर चलूं। उस प्रत्येक रिलेशन में आप देखिए त्याग की भावना है। लक्ष्मण को भी नहीं था ये ऐसा, लक्ष्मण ने त्याग किया। भरत को नहीं था, भरत ने त्याग किया। रामायण यही सिखाती है हमें कि त्याग। रावण की हार का मुख्य कारण यही था कि उसका भाई उसके साथ नहीं था, और राम की विजय का मुख्य आधार यही था कि उनके सारा परिवार उनके साथ था। तीसरा, मेंटर कौन है आपका, आपको जो एक आपका आदर्श कौन है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको कौन जो मोटिवेट कर सकता है, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर एक होना चाहिए जिसके वचन आपके जीवन में उल्लास भर दें। हनुमान जी जब अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए हैं
तब जामवंत का जो पात्र आते हैं वो आपके जीवन में उमंग और उल्लास भरने का पात्र आते हैं कि आपकी शक्तियों को, आप हैं कौन, ये आपको जागृत कराते हैं। और असंभव कार्य को भी संभव करने का एक आधार सिर्फ राम के वचन, राम की जो एक मर्यादा है, राम जो पुरुषार्थी हैं, कि राम 3 दिन तक समुद्र से कहते हैं कि मुझे रास्ता दो, लेकिन रास्ता जब समुद्र नहीं देता है तो वहाँ पे अपने स्वाभिमान को जागृत करना, मैं उस कार्य को करने के निमित्त हूँ, लेकिन मैं तब भी एक बार अनुमति मांग रहा हूँ। और अनुमति मांगने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप समुद्र अब अनुमति नहीं देते हैं तो मैं आपको पी जाऊँगा। तब समुद्र देव का आना हुआ और जो कार्य बिल्कुल असंभव था वो समुद्र पे पुल बनाने का आधार ये राम का बल देता है हमें। राम अपने आप में पूर्ण थे, लेकिन राम बन गए तो राम बन गए थे। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम समझने लगे थे। बस आपकी सुबह की जो भोर होती है उसमें आपके राम का सहारा हो, उसमें राम नाम हो, और तथा जीवन के अंतिम उद्देश्य तक, मुक्ति तक के आधार को राम का सहारा कहा गया है। राम यानी ज्ञान। अगर ज्ञान आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। तो आप अपने लक्ष्य तक लक्ष्मण को साथ रखो, और जब लक्ष्मण साथ हैं तो भरत, यानी जिससे सारा संसार पोषण में होता, उस भरत को अपना सहयोगी मानो। रामायण और महाभारत ये दो ही तो चीज़ें सिखाती हैं। रामायण त्याग सिखाती है और महाभारत त्याग नहीं सिखा पाती है। जहाँ त्याग नहीं वहाँ महाभारत हो जाती है, और जहाँ त्याग है वहाँ प्रभु राम का पदार्पण होता, अयोध्या हो जाती है, जहाँ कोई युद्ध हो ही नहीं सकता। हमारे पुराने नेता गांधी से लेकर वर्तमान नेता सब चाहते हैं कि राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य होगा तभी जब आप अपने जीवन में राम के मूलभूत गुणों को स्थान देंगे, त्याग को, मर्यादाओं को, पुरुषोत्तम बनने के आधार को और सीखने की लालसा को। हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाना चाहती है, क्योंकि हर परिस्थिति आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य में बढ़ोतरी करती है। इसी के साथ आपके जीवन में भी राम का सहज रूप से पदार्पण हो, राम आपके जीवन में बहुत उमंग के साथ आएँ। इसी अभिलाषा के साथ मैं राजेश्वरी ऋषिश्वर आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपको एक बार फिर से रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अगर आपके पास राम आ गए हैं तो इस राम को दूसरे के जीवन में स्थान दें, क्योंकि राम ने क्या किया, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में जाना हमेशा रखा। तो दूसरों की जगह जाकर उस राम को फिर से जन्माने का प्रयत्न करें। राम अपने घर कम रहे और हम संसार के बीच ज़्यादा रहे। अगर आपके प्यास राम है, ज्ञान के कुछ बिंदु हैं, उस ज्ञान से, उस योग्यता से आप किसी का भला कर सकते हैं, तो संसार में उस भलाई को जरूर जन्म दें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहती हूँ, और रामनवमी की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राम।